नमस्कार दोस्तों। कर्मों की सजा हर हाल में भुगतनी पड़ती है। किसी का हक मारना या किसी का अहित करना ठीक नहीं, फिर वो हिसाब लेता जरूर है, भाई बहन, माँ बाप, बेटी बेटा या दामाद बनकर। गीता गांव में अकेली ही रहती थी। उसका ना बेटा था, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, कोई रिश्तेदार नहीं था। बरसों पहले पति का स्वर्गवास हो गया था। अब बस वह भगवान की भक्ति में ही अपने आप को लीन रखती थी। पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। वह एक सेठ सेठानी के घर खाना बनाने का काम करने लगी। सेठानी महीने में उसको तनख्वाह दिया करती थी। मीता सोचती थी घर ले जाऊंगी तो चोरी हो जाएगी, और वह अपनी तनख्वाह सेठानी के पास ही जमा करती रही। सेठानी उसको तनख्वाह के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी देती थी और उससे घर के छोटे मोटे काम भी करवा लेती थी। सेठ सेठानी का अच्छा लंबा चौड़ा कारोबार था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी सेठानी थोड़ी लालची औरत थी। एक दिन सेठ और सेठानी सो रहे थे। सेठानी को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए उठी। तभी उसने किसी की परछाई देखी। उसने सोचा चोर होगा, तो उसने चोर को धोखा देने के लिए एक चाल चली। उसने सेठ जी को उठाया और उनसे बात करने लगी। फिर उसने बातों ही बातों में जोर जोर से बोला ताकि बात चोर के कानों तक पहुंच जाए। मीता के पास तो बड़ा पैसा है, वह कितने सालों से मुझसे तनख्वाह ले रही है और 1 रुपया खर्चा करती नहीं, तो अब तो उसके पास बड़ा धन जमा हो गया होगा। आगे पीछे कोई है नहीं। अब चोर ने सोचा कि सेठ जी के घर चोरी करना आसान नहीं है। मीता तो अकेली ही रहती है, तो क्यों ना आज उसके घर जाया जाए। और वह चोर गीता के घर में दाखिल हो गया। अब उसने पूरा घर छान मारा, उसको कहीं कुछ भी नहीं मिला। तो उसने मीता को उठा दिया और कहा, बताओ जो तुम्हारे पास जो धन है तुमने कहाँ छुपा के रखा है। गीता ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं। तो चोर ने कहा, मैंने सेठानी की सारी बातें सुन ली थी और अब तू मुझे बेवकूफ़ बना रही है। तुम्हारे पास धन है, वो कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगा। गीता ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है, वह तो सेठानी जी के पास है। तुम सुबह तक का इंतजार करो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। लेकिन वह चोर नहीं मान रहा था। जब गीता ने बहुत हाथ जोड़े तब उसने कहा, ठीक है, मैं कल आऊँगा, तुम धन अपने पास लाकर रख लेना, और इस बारे में किसी से बात की तो तेरी खैर नहीं। फिर उसने गीता को जाते जाते गुस्से में धक्का मारा। हट, जाने दे मुझे, ये कहकर, और गीता का सिर दीवार से जा टकराया। गीता की वही मौत हो गई और सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव का हर इंसान दुखी था, क्योंकि गीता थी ही इतनी अच्छी, गांव में हर किसी के काम आती थी। अब तो लालची सेठानी और भी ज़्यादा खुश हो गई और सोच रही थी, अब तो सारा धन मेरा हो गया। इसके तो ना कोई आगे था ना कोई पीछे, और मेरे घर चोरी भी नहीं हुई। और उसने गीता का सारा धन हड़प लिया। गांव में अब धीरे धीरे लोग गीता को भूलने लगे थे और सेठानी भी भूल गई थी गीता नाम की कोई औरत थी। उस सेठ सेठानी की कोई औलाद नहीं थी। अब बरसों बाद जाकर उसे एक बेटी हुई और सेठ सेठानी बहुत खुश थे कि ईश्वर ने झोली में संतान तो डाली। बेटी अब बड़ी होने लगी और अब धीरे धीरे उसकी शादी का समय भी नज़दीक आने लगा, और उन्होंने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छे घर में और बड़ी धूमधाम से शादी की। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद उनकी बेटी बीमार रहने लगी थी। उसका पति तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी बीमारी की वजह से उसके ससुराल वाले उसे प्यार नहीं करते थे।
अब उसकी बीमारी इतनी बढ़ने लगी थी कि खाट पर पड़ी रहने की नौबत आ गई थी। इस कारण उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पति ने भी अपना घर बार सब छोड़ दिया और पत्नी के साथ अपने ससुराल आ गया। अब सेठ सेठानी ने अपनी बेटी के ऊपर खूब पैसा लगाया कि बेटी ठीक हो जाए, लेकिन बेटी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटी को ठीक करने के चक्कर में जितना भी धन था सब धन लगा दिया था सेठ और सेठानी ने, लेकिन बेटी की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर किसी ने बताया कि दूसरे गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, वह बहुत ही होशियार है और वह शायद तुम्हारी बेटी को ठीक कर दे। फिर उन्होंने सोचा चलो वहां जाकर देखते हैं, लेकिन बेटी तो चल फिर ही नहीं पा रही थी, उसको ले जाना बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके बेटी को वहां पहुंचाया। इस चक्कर में उनका वो पैसा भी खर्च हो गया था जो थोड़ा बहुत बचा था। अब जैसे ही बेटी वैद्य जी के दरवाजे तक पहुंची, बेटी ने दम तोड़ दिया था और वह बहुत दुखी हो गई थी। कहने लगे धन भी नहीं बचा और बेटी की जान भी हम नहीं बचा पाए। अब उन्होंने सोचा वापस जाने में हमको समय लगने वाला है, इसलिए उन्होंने बेटी का वही दाह संस्कार कर दिया और वह दुखी मन से लौटने लगे। रास्ते में थकावट हो गई तो सोचा चलो किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं, और वह वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहां से कोई सिद्ध महात्मा जी गुजरे। तब उन्होंने सेठानी जी से उनके दुख का कारण पूछा तो सेठ जी और सेठानी ने सारी व्यथा सुनाई। तब साधु जी हंसने लगे। सेठानी ने कहा बाबा जी, हम इतने दुखी हैं और आप हमारे दुख पर हंस रहे हैं। मीता की मौत पर भी तो तुम इतना ही खुश हुई थी, तो आज अपनी बेटी की मौत से इतना दुखी क्यों हो? तब साधु ने कहा जब तुम्हारी बेटी हुई थी तो तुम बहुत खुश थी, पूरे गांव को दावत दी थी, और जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। सेठानी बोली हाँ, उस दिन मैं बहुत खुश थी। अगर उस दिन खुश थी तो फिर आज दुखी क्यों हो? जो भगवान का था वह भगवान ने ले लिया। तो सेठानी ने कहा लेकिन एक बात बताइए साधु जी, अगर भगवान ने लेना ही था तो दिया क्यों? और एक ही तो बेटी थी, भगवान ने वह भी हमसे छीन ली। हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था? तो साधु ने कहा याद करो, वह गीता, वह मीता तुम्हारे यहाँ काम करती थी, तुमने उसका सारा धन हड़प लिया और अब वह मीता ही तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे पास आई थी अपना कर्ज वापस लेने, और उसने अपना सारा कर्ज वापस ले लिया। बाकी तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे थे, वह भी उसने वैद्य जी की घर तक जाने में खर्चा करवा दिया। फिर सेठानी ने कहा ठीक है, हम तो उस बात की सजा मिली है, लेकिन बेचारा हमारा दामाद, वो तो इतना अच्छा है, वह जो आज विरह की आग में जल रहा है, उसको किस बात की सजा मिली है? तो साधु बोले यह वही चोर है जिसने मीता की जान ली थी, और अब वह इसको विरह की आग में जलता छोड़कर चली गई है, ताकि यह भी उस बात की जीवन भर सजा काटे। फिर साधु ने कहा एक अच्छा कर्म तुमने जरूर किया है, यह था कि जो तुमने गीता को खाना खिलाने में कभी भी भेदभाव नहीं किया। जो तुम खाती थी वही उसे खिलाती थी, और वही आज तुम्हारे आगे है। जो तुम्हें भर पेट भोजन आज भी मिल रहा है, तो इसलिए सच ही कहते हैं हमेशा अच्छा करो तो अच्छा फल पाओ, क्योंकि कर्मों का भुगतान हमें करना ही पड़ता है, इस जन्म नहीं तो किसी और जन्म में। जाने अनजाने गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन पाप यह है कि हम जानबूझकर किसी का अहित करते हैं और यह भूल जाते हैं कि जो ऊपर बैठा भगवान है उसकी सब पर नजर रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।